शरण गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य साकेत में संकलित कैकेयी अनुताप। कैकेयी अनुताप के आगे का अंश इस प्रकार से है। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या कहते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा, वह तरणी सी आज जहन्वी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने विश्व विचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ कहूँ और तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जो जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तो बच्चों इस पद्यांश में सबसे पहले हम देखते हैं कठिन शब्द और उनके अर्थ। कठिन शब्द है पदपाणि। पदपाणि का अर्थ होता है पैर और हाथ। कुलिश का अर्थ है वज्र या कठोर। पद्म कोश का अर्थ है कमल कोश। पंकिला का अर्थ है कीचड़ से सनी हुई। तो बच्चों इन पंक्तियों में राम के सम्मुख माता कैकेयी ने अपना पश्चाताप प्रकट किया है और कह रही हैं कि पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या कहते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। माता कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में पटके और मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता हो। अपने अपराध को देखकर मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अपराध की तुलना में कोई भी दंड अधिक नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए कोई दंड ही नहीं है। तो इसलिए मेरा एक निवेदन है कि मेरी भावना को गलत ना समझा जाए। हाँ दया हंत वह घृणा, आहा वह करुणा, वह तरणी सी है आज जहान्वी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने ही इसके लिए तुम्हें वन भेजा। माता कैकेयी अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि मेरे दोष की स्थिति में दया घृणा और करुणा सभी भाव आज व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। आज गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान हो गई हैं। अब विद्वान व्यक्ति या विचारवान व्यक्ति मेरी इस बात को भली प्रकार से सुन लें कि मैं चिरकाल तक नरक की पीड़ा को सहन कर सकती हूँ, परंतु स्वर्ग की दया मेरे लिए नरक के दंड से भी कठोर होगी। तो हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बनाकर तुम्हें वन भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। और माता कैकेयी कह रही हैं कि मैंने अपनी भावनाओं पर, हृदय की भावनाओं का विचार करते हुए तुमको वज्र से भी कठोर दंड दिया था, लेकिन
हे पुत्र, अब तुम घर को लौट चलो, अब और अधिक ना रूठो। इसके अतिरिक्त मैं कुछ और बात कहूँगी तो भी कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। और कैकेयी कह रहे हैं कि हे राम, मुझे भरत अत्यंत प्रिय है और तुम भरत भरत को प्रिय हो। इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो, तो इसलिए तुम किसी भी प्रकार मुझसे अलग रहने का विचार ना करो। मैं इसे न जानूं, किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकलिया, पद्म कोश है मेरा। माता कैकेयी कह रही हैं कि मैं भरत के इन गुणों के विषय में जानूं या न जानूं, किंतु तुम जो है उसको भली भांत जानते हो और तुम इसे अपने से भी अधिक प्यार करते हो। और तुम दोनों भाइयों के बीच में जिस प्रकार प्रेम का संबंध है, और उससे मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से अनन्य प्रेम करते हो। तो मुझे इस बात का संतोष है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान हूँ, किंतु मेरी कोख में से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। तो बच्चों, इस पद्यांश के अंतर्गत भी 5 प्रश्न बनेंगे और वे प्रश्न इस प्रकार से होंगे और उनके उत्तर भी आपको मैं बताऊंगी। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको पिछले के पद्यांशों में बता चुकी हूँ। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, इसमें रेखांकित अंश है, पटके मैंने पतपाणी मोह के नद में, जन क्या क्या कहते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। तो बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से होगी कि माता कैकेयी कह रही हैं कि मैंने अपने हाथ पैरों को मोह रूपी नदी में पटका और मेरा यह कार्य उसी प्रकार से था जिस प्रकार कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है। अपने अपराध को देखकर मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अपराध की तुलना में कोई भी दंड अधिक नहीं है। मेरा एक निवेदन है कि मेरे संदर्भ में इतना अवश्य किया जाए कि मेरी भावना को गलत ना समझा जाए। तो बच्चों, ये अगला प्रश्न इस प्रकार से है, स्वयं के नरक का भागी होने के संबंध में कैकेयी के उद्गारों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, स्वयं के नरक का भागी होने के संबंध में कैकेयी पंचवटी में उपस्थित सभाजनों के समक्ष कहती हैं कि आज गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही हैं। विचारवान व्यक्ति इस बात को भली प्रकार सुन लें। मैं चिरकाल तक नरक की पीड़ा को सहन कर सकती हूँ, किंतु स्वर्ग की दया मेरे लिए नरक के दंड से भी कठोर होगी। बच्चों, अगला प्रश्न है, इस काव्यांश के अंत में कैकेयी ने किस बात पर संतोष व्यक्त किया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस काव्यांश के अंत में कैकेयी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान हूँ, किंतु मेरी कोख से कमल के समान भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ। बच्चों, अगला और अंतिम प्रश्न इस प्रकार से है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कैकेयी किस मनोदशा का चित्रण किया है और उसके माध्यम से कौन सा कार्य सिद्ध किया है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कैकेयी के अनुताप का बड़ी विनम्रता के साथ चित्रण किया गया है। कैकेयी के वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति भी बड़ी ही सहज रूप में की गई है। इसके माध्यम से गुप्त जी ने कैकेयी के चरित्र पर लगे कलंक को मिटाने का कार्य सिद्ध किया है। बच्चों, ये था पद्यांश, उसकी व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नों और उनके उत्तर।
तो इसे भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।